आज निफ्टी ने एक मच नीडेड बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। क्या लगता है आपको निफ्टी कल इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर ये एक फेक जंप था और निफ्टी में कल एक फॉल आएगा? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसको ब्रेकआउट दिया और करीब 10 बजे के आसपास हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल का भी ब्रेकआउट दिया और उसके बाद निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। जब निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट दिया था तब नॉर्मली मैं अपने लेवल्स के हिसाब से इसके हाई के ऊपर बाइंग करता, बट मैंने यहाँ पर बाइंग इसलिए नहीं करी निफ्टी में, या ना ही मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट या फिर फ्री टेलीग्राम चैनल में रिकमेंड किया कि मैं बाई कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था आज कि निफ्टी में आज एक बाउंस आएगा या फिर निफ्टी इस बाउंस को कंटिन्यू करेगा। बट निफ्टी ने उसके अगेंस्ट फिर एक रेंज भी बनाई, रेंज का भी ब्रेकआउट दिया। अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट एक छोटी सी कैंडल से दिया होता तब भी मैं शायद यहाँ पर बाइंग करता, बट निफ्टी ने एक बहुत बड़ी कैंडल से एक ब्रेकआउट दिया, करीब 30 पॉइंट के कैंडल से ब्रेकआउट दिया। उसके बाद भी निफ्टी ने उस जंप को कंटिन्यू करा, तो मेरे से आज की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। मैंने रेगुलरली अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया था कि मैं आज थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा निफ्टी के इस जंप पे। मैंने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं और निफ्टी के इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया। निफ्टी ने पिछले फ्राइडे को एक अच्छी क्लोजिंग दी थी और मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी मंडे को एक जंप दिखाएगा, बट जो इजराइल का वॉर डिक्लेयर हो गया जिस वजह से निफ्टी में मंडे को एक फॉल आया और कल निफ्टी ने एक बहुत अच्छा फॉल दिखाया और मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी आज भी इस फॉल को कंटिन्यू करता और करीब 19479 जो हमारा वीकली का सपोर्ट है, 19479 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और मैंने अपने पिछले कई वीडियोज में कवर भी किया है कि अगर निफ्टी वीकली बेसिस पे 19479 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा और मुझे उम्मीद थी कि आज निफ्टी नेगेटिव रहता और 19479 के आसपास क्लोजिंग देता और वेडनेसडे से निफ्टी में वो रिकवरी आती जो मुझे आज ये निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है। तो अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया। बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब बैंक निफ्टी ने करीब 12 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तो बैंक निफ्टी ने भी एक काफ़ी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया, जिस वजह से मैंने बैंक निफ्टी में भी बाइंग नहीं करी। बैंक निफ्टी ने जो इस रेंज का ब्रेकआउट दिया वो करीब 200 पॉइंट की कैंडल से ब्रेकआउट दिया। अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर करीब 50-60 पॉइंट की कैंडल का भी ब्रेकआउट दिया होता तो शायद मैंने बाई किया होता। स्टॉक ट्रेडिंग एक टेस्ट मैच की तरह है, जरूरी नहीं है आप रोज बाउंड्री मारो और रोज रन बनाओ। आपको कई बार बॉल्स मिस भी करनी पड़ती हैं, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि पिच कैसा परफॉर्म कर रही है या फिर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना पड़ता है। आज बैंक निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा था और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल है उसी के पास सपोर्ट ले रहा था। मुझे उम्मीद थी कि बैंक निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेक डाउन देगा, बट बैंक निफ्टी ने उसके अगेंस्ट एक बहुत अच्छा जंप दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे वीडियो मिस ना हो। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग दे सकता है और उसके बाद निफ्टी वहाँ से थोड़ी देर रेंज बनाने के बाद एक ब्रेकआउट दे सकता है और ऊपर की तरफ वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। मैंने अपने वीकली के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया है कि हमारी मार्केट पॉजिटिव है और हमारी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो भी निफ्टी में फॉल आएगा वो ड्यू टू इजराइल वॉर आएगा जो निफ्टी मंडे ट्यूसडे को कॉम्पेंसेट कर लेगा। आज निफ्टी ने एक जंप दिखाकर उसको एक बताया है कि निफ्टी ने उसको एक नलीफाई कर चुका है और शायद कल निफ्टी एक फ्लैट क्लोजिंग देकर फ्लैट मूवमेंट दिखाकर उसको कंफर्मेशन करेगा और उसके बाद थर्सडे से निफ्टी में वापस एक ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आएगी। तो मेरे ख्याल से निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद करीब 12:30 बजे के आसपास निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखा सकता है और उसके बाद एक निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग ही दे सकता है। और आज निफ्टी ने 19689 के पास जाकर क्लोजिंग दी है, हो सकता है कल भी निफ्टी 19689 के पास आकर ही क्लोजिंग दे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 19734 के आसपास और सपोर्ट रह सकता है 19624 के आसपास। जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था वो, तो हो सकता है निफ्टी कल 19734 एज अ रेजिस्टेंस और 19624 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है जैसा मुझे एक्सपेक्टेड है
और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर करीब 10 साढ़े 10 11 बजे तक एक रेंज बनाता है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी साढ़े 10 11 बजे के बाद इस रेंज का ब्रेकआउट दे और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस 19734 उससे रेजिस्टेंस ले वापस नीचे आए 19624 के आसपास आकर निफ्टी वहाँ से फिर से एक सपोर्ट ले और वापस बाउंस दिखाने के बाद एक फ्लैट क्लोजिंग दे दे। बट निफ्टी अगर मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस 734 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19769 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19802 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19839 के आसपास। मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 19624 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के टारगेट्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19592 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19564 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19534 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है, बिकॉज निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छी जंप दिखाई थी। अगर ये जंप फेक होगी और निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देगा कल, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाएगा, कंफर्मेशन लेगा और उसके बाद नीचे की तरफ एक वापस फॉल दिखाएगा। बट अगर निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद यहाँ पर एक कोई भी ग्रीन कैंडल बनाकर करीब 9:30 पौने 10 बजे के आसपास या फिर 10 बजे के आसपास एक यहाँ से रिकवरी दिखाता है, तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प रिकवरी आए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसका भी ध्यान रखना है हमें, बिकॉज उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ सकता है। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी दिखा सकता है। मान लीजिए निफ्टी कल अगर इस जंप को कंटिन्यू रखता है और यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दे देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है, बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पर एक रिकवरी दिखाई थी। अभी ग्लोबल मार्केट के थोड़े सेंटीमेंट्स गड़बड़ चल रहे हैं बिकॉज ऑफ इजराइल वॉर, तो हो सकता है निफ्टी अगर ये जंप दिखाता है और एक गैप अप ओपनिंग देता है तो जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे इस एंटिसिपेशन में कि निफ्टी ने यहाँ पर एक जंप दिखाई थी और कल निफ्टी इसको कंटिन्यू रखता है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। प्लस अगर बैंक निफ्टी ने भी जंप दिखाई तो बैंक निफ्टी ने भी जो लोग कॉल बाय करके गए होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है और उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा फॉल दिखा सकता है। फॉल दिखाने के बाद निफ्टी हो सकता है जो ये निफ्टी ने रेंज बनाई थी लास्ट मोमेंट पे, उस रेंज का जो नीचे का लेवल है वहाँ पर जाकर एक सपोर्ट ले 19682 के पास जाकर और वहाँ से फिर एक रेंज बनाने के बाद निफ्टी वहाँ से एक फिर से बाउंस दिखाए। और अगर निफ्टी वापस बाउंस दिखाता है और 9734 जो हमारा रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स में रेगुलर बेसिस पे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ, तो अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेल मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।